राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का माघ मास की प्रातः में बहुत बहुत स्वागत है। हम सब सुन रहे हैं माघ मास की पौराणिक कथा। आज माघ मास का पौराणिक कथा का 28वां अध्याय यानी कि लास्ट अध्याय। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ। जय श्री राधे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, दिलीप बहुत से जन समूह सहित अछूत सरोवर स्नान करके सुख पूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमश जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है, इनकी जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिवजी की प्रिय भागीरथी भगवती है, जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है, जिसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है और इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दानावल नल से कोई नहीं पताका, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिवजी ने तिरपर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग की गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर कि उसके स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया था। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धनुष की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर से हजारों वर्ष तक प्रयाग में निहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से जैगाश्व सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय प्राप्त की थी। अरिणिमा आदि योग के अति दुर्बल ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों ने सम्मिलित हुए। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसीलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान करने से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और पूर्ण भवों को प्राप्त हो जाएंगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सभी त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और इसी स्नान करने की सबकी पिशाच नष्ट हो गई। साप से विमुख होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेदनिधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित्त होकर लोमश जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप से मुक्त हुए हैं। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमश जी कहने लगे कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसीलिए इन कन्याओं के प्रति पूर्वक कमलों को ग्रहण करें। तब लोमश जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ यह महत्व पूजा जाता है, वह नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रह के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये था मेरा 28वां अध्याय, समाप्त हुआ। जिसको भी मेरी कथा अच्छी लग रही हो मुझे लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे और फिर मिलते हैं हम अगली कथा के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा।